तो बोल रहा हूँ ना कि बहुत बार हमको आश्चर्य होता है ना कि इंडिविजुअल सोल जो है वो बड़े सोल से अलग कैसे हो जाता है। तो अच्छा, एक मिनट। हाँ, इंडिविजुअल सोल अपने आप को कैसे उस सोल से अलग समझती है ना, वो कैसे अलग समझती है क्या। हालांकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमको पता है, बट गुरुदेव का एक वीडियो, बहुत पुराना वीडियो है, बहुत अच्छा है। और सरप्राइजिंगली अभी 2-3 दिन पहले मैंने देखा, तो इतने शॉर्ट में गुरुदेव ने बताया है ना कि बहुत मजा आएगा, मतलब लिटरली। तो अभी पहले गुरुदेव का देखेंगे, इंग्लिश में है और बहुत छोटा समझ में आ जाएगा, फिर भी हम हिंदी में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? चलेगा क्या आप लोगों को? यस चलेगा? स्वामी जी, यस यस। मैं शेयर कर रहा हूँ, एकदम डॉट उसी पॉइंट से शेयर कर रहा हूँ जहाँ से गुरुदेव बात कर रहे हैं। बाकी नहीं दिखा रहा ताकि आपको लालच आए देखने का अपने से। यूट्यूब में जाके क्लोज कर दे। अद्भुत नहीं, अद्भुत। आज जो गुरुदेव से हमने, अच्छा ये कोई नई चीज नहीं है, ये पतंजलि से है, पता है याद आता है आपको? यस यस पतंजलि यस से नहीं स्वामी है जी, लेकिन करेक्ट। जिस रेफरेंस, जिस कनेक्शन के साथ गुरुदेव ने बताया, अद्भुत है नहीं। और उसमें भी वो क्या, पैशन एंड पेशेंस, मतलब पैशन में पेशेंस कहाँ होता है? और पेशेंस जिनको होता है उनको पैशन का तो कोई सोच ही नहीं सकता। That is really mind boggling Swamiji. To understand it also सोचना पड़ रहा है। नहीं, अच्छा, आज कम से कम जितने लोगों ने वीडियो ऑफ कर रखा है ना, वीडियो ऑन कर लीजिए। आज का सेशन हमारा स्पेशल है। थैंक यू। सब लोग ऑन कर लीजिए। आप खा भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप किसी को डांट भी रहे हैं, अपने पति को, तो भी चलेगा, या पत्नी को, जो भी। कितना सुंदर! क्या हम हमको मुक्ति मिलेगी? बस सीधा एक तो प्रश्न सबका ये होता है, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? दूसरा प्रश्न ये होता है, सारा उत्तर मिल गया 5 मिनट में, है कि नहीं? मुक्ति मिलेगी कि नहीं? इनलाइटनमेंट मिलेगा कि नहीं? जब इन पांचों को हम छोड़ेंगे, इससे बाहर निकलेंगे, तो मुक्ति है। कैसे छोड़ेंगे? बोल ही दिया, क्रिया, प्राणायाम, ध्यान से, भजन कीर्तन बहुत जरूरी है। मैंने तो जब से देखा है बता नहीं सकता, एकदम ये एकदम खोपड़ी एकदम उफ। क्या क्या है 5 चीजें जो वो बड़े स्वरूप के ऊपर में छोटी चीज, मतलब ये भी कैसा है ना, हमारे हमारे बड़े स्वरूप के ऊपर ही छोटी चीजें बैठ गई। क्या क्या है? Ignorance, ego, इसको महर्षि craving, पतंजलि ने क्या बोला है? अविद्या, अविद्या। फिर अस्मिता, अहंकार, अस्मिता। अस्मिता क्या है? राग, ego, अस्मिता को क्या बोलेंगे? ego, अहंकार, ईगो। अहंकार। नहीं, ईगो, ईगो। ईगो, अस्मिता। ईगो ईगो फिर उसके बाद क्या है तीसरा? राग, राग, एवर्सन नहीं, craving, एवर्सन द्वेष, fear। द्वेष, लास्ट पे फियर विनी, है। हो गया, सिंपल। स्वामी जी, फियर मतलब एनी काइंड ऑफ फियर, या एनी काइंड कुछ ऑफ, भी हो सकता है। एनी एनी इनसिक्योरिटी आल्सो, कोई असुरक्षा की भावना भी। क्योंकि जब आप उस तत्व में से जुड़ जाते हैं तो असुरक्षा, फियर
अच्छा, ये थोड़ा शॉकिंग लगे, आशा और अभिलाषा भी नहीं रहती। अभिलाषा तो छूट ही जाती है, आशाएँ भी नहीं होती, नो होप्स, नथिंग। क्यों? याद होगा हमने पहले भी बात किया, हमारी हर आशा, हमारी हर होप जो है ना हमको भविष्य में लेके जाती है, वर्तमान में नहीं रहने देती। और उस चैतन्य अवस्था में, उस चेतना की अवस्था में हम हर समय केवल और केवल वर्तमान में होते हैं। सीमा वीडियो ऑन कर लो, आज के दिन वीडियो ऑन कर लो सब लोग। सुपर, नहीं? सुपर। स्वामी जी ऐसे कभी नहीं सोचा था जैसे अभी आपने बताया हाँ, कि मुझे क्यों पता हम वर्तमान में रहते हैं ज्यादा। मैंने पहले भी बोला था, होप उनके लिए जरूरी है जो बहुत डाउन हो रखे हैं, डिप्रेस्ड हो रखे हैं। उनके मन में ना होप जगाना पड़ता है, क्योंकि वो जीवन का फिर लक्षण उनके अंदर ना वो शक्ति के जागने का एक लक्षण है। लेकिन जब हम आगे बढ़ गए तो फिर होप वगैरह में क्या होप करना, क्या सब कुछ एक नियम के तहत चल रहा है, कुछ भी चिंता की आवश्यकता नहीं। क्या बोल रही थी सुधा जी? स्वामी जी, इसका मतलब व्हेन यू गुरुदेव ने इसका सोल्यूशन ये दिया ना कि प्राणायाम, ध्यान, क्रिया वो रेगुलरली कर, तो उसके अलावा मतलब कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, ये सब फिर समय के अवेयरनेस में साथ। रहना है हमको। हाँ, समय के साथ अपने आप नॉलेज भी, नॉलेज ऑफ कोर्स, नॉलेज का मतलब फिर वो याद है हमने नॉलेज से हाँ, तो डिस्कस किया था। इग्नोरेंस तो नहीं जाएगा। हाँ, नॉलेज का मतलब है अवेयरनेस। कोई भी चीज जो हमारी सजगता को बढ़ाती है, जैसे आपको पता चला, हमको पता चला सफेद चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हम क्या हो गए, सजग हो गए। अब अगली बार उस चीज के प्रति सजग रहेंगे। शराब पीना अच्छा नहीं है, ड्रग्स लेना अच्छा नहीं है। इससे क्या हुआ, नॉलेज क्या करता है, सजगता बढ़ाती है। ज्ञान से क्या होता है, सजगता बढ़ती है। तो और पर्सन हु इज टू इगोइस्टिक, उसको भी अपने आप रिड्यूस होगा कि ही हैज टू पुट दैट एफर्ट होगा ऑफ होगा अवेयरनेस? होगा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ईगो होगा ना, उतनी ही ज्यादा पिटाई पड़ती है। आप कोई भी इंसान दूसरे से अलग होके, चेतना से अलग होकर के सुखी नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं रह सकता। बहुत प्रकृति बहुत पिटाई करती, बहुत कुटाई होती है। पहले हल्के हल्के होगी, समझा, हमको भी बहुत कुटाई हुई, हम सबकी कुटाई होती है। क्यों? हम अपने आप को उससे अलग समझते हैं, तो कुटाई होती है, फिर भी नहीं संभलते तो फिर कुटाइए अपने आप को, जितना कुटवाना है कुटवाइए, क्या है। हमें जो एक्सप्लेन दैट पेशेंस और पैशन को। अच्छा, हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था क्या? स्नेहा जी, आप कुछ बोल रही थी? जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म, क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, शायद मेरे यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज आ रही थी, इसलिए होस्ट ने म्यूट किया, ऐसा मैसेज आया मुझे। अच्छा, ठीक है, ठीक। नहीं, मुझे पांच पैशन। हाँ, राजू मामा। ये 5 चीजें कम हो रही है, तो उस राइट मार्ग पे है ना हम लोग। जब गुरुजी ने हाँ पूछा कम हो रहा है, तो बिल्कुल हाँ अंदर से आवाज आई कि हाँ कम हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल कम हो रहा है। इसीलिए गुरुदेव ना हम हमसे उनका हमारे प्रति बहुत धैर्य भी है, और खुश इन द सेंस उनको पता है, ये अगर कोई भी व्यक्ति साधना में है, ज्ञान में है, सब चीज कर रहा है, सेवा सत्संग कर रहा है, वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसमें कोई भी किंतु परंतु इफ एंड बट है ही नहीं। हाँ, हम क्या करते हैं, 10 कदम आगे चलते हैं, 8 कदम पीछे भी आते हैं। लेकिन 10, वही कृष्ण भगवान ने बोला था ना, 10 तो तुम कभी पूरा नहीं जा सकोगे। फिर वो 2 आगे चल के
फिर 10 बनता है, अगली बार 7 कदम पीछे आते हैं, फिर धीरे-धीरे हम बढ़ते चले जाते हैं। तो वो होगा ही होगा। कौन कितना समय लेता है, ये निर्भर करता है उसके अपने साधना पर, ज्ञान पर, फोकस कितना है, कितनी सिंसियरिटी है, कितनी ऑनेस्टी है। स्वामी जी, हाँ, इसमें कर्म का भी कुछ योगदान होता है क्या अपने ये तो पुराने कर्म जन्म ही तो कर रहे हो ना भाई। तुम्हारी साधना पता है कि सत्संग है, अरे यार क्या यार, फिर वही तो अपना कर्म तुम आप हमने खराब कर लिया। नहीं गए सत्संग में तो हमारा खराब किया नहीं किया, एक कदम आगे बढ़ने से फिर पीछे आ गए। क्यों रोक रहा है मन? अरे जैसे तुमको तो बेगूसराय की हालत पता है, 4 ही लोग आते हैं, क्या करेंगे जाके, सब कैसे गाते हैं। हमारा हमारे जिम्मेदारी में है सत्संग में जाना। वहां क्या होता है, अगर वो चीज हमको परेशान करती है तो फिर हम क्रेविंग और अवर्जन वाले फील्ड में आ गए। ये बात पकड़ में आई ना? हमारे मन में अवर्जन ने हमको जाने से रोका। या अरे नहीं, अभी चलते हैं, सब लोग पिक्चर जा रहा है, चले जाते हैं पिक्चर। हमारे क्रेविंग ने हमको सत्संग में जाने से रोका। और हम सबसे विचित्र बात ये है कि हम बहुत बार हम भी ये नहीं समझते, कोई दिन भर बैठ के सत्संग नहीं करना है। हर दिन सत्संग नहीं होता है, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, बहुत सौभाग्य होगा तो 3 दिन सत्संग मिलेगा, 4 दिन पता नहीं, सब तो होता नहीं। किस तरह से? हाँ, पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन पे वो चीज इंक्रीज कर जाए तो क्या इंक्रीज कर जाए? क्रेविंग अवर्जन? क्रेविंग अवर्जन नहीं, जैसे एंगर इंक्रीज कर जाए या उस चीज के लिए इरिटेशन आने लग जाए तो रहो फिर उसी बुलबुले में। यहाँ कुछ गलत और सही की बात ही नहीं हो रही। क्या बात हो रही है? आप कोई मुक्ति चाहिए, इनलाइटनमेंट चाहिए, तो आप उस तरफ बढ़ेंगे। बढ़ने के लिए जो छोटा छोटा चीज, जिसमें ये 5 चीजें जो मुख्य है, उसको छोड़ना पड़ेगा। कुछ गलत तो सही नहीं। स्वामी जी, इनलाइटनमेंट के लिए लालसा भी तो एक क्रेविंग हो गया ना, कि आप उसके लिए वही तो बोले ना, आशा एक या लालसा कुछ भी वही है। ये स्वतः प्रक्रिया है ना, मतलब मुक्ति, इनलाइटनमेंट, ये तो अरे ज्ञान के स्वतः पद। प्रक्रिया है, लेकिन छोड़ना भी तो पड़ेगा ना। मान लो आज हम सबने मोस्टली हम लोग यहाँ जितने लोग हैं, सबने ये सुना हुआ था पतंजलि योग सूत्र में, सुना है कि नहीं? सबने सबने सुना हुआ, जितने लोग आज हम हैं सबने सुना हुआ है। लेकिन आज उसकी एक नई डेप्थ पता चली ना हमको, तो हम उस तरफ बढ़े भी तो सही। नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? जो स्वतः होने वाला उसमें समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने तो बोल ही दिया, सेतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो सिंपल, सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। अब सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम क्या होता है किसी को नहीं पता है। वो महर्षि पतंजलि ने नहीं बोला है कि आपको कितना समय लगेगा, सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम कैसे? निरंतर, बिना गैप के, सत्कार से, विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट एंड लव, आदर सम्मान के साथ, प्रेम के साथ। एक इधर ना छोटी सी बात ध्यान में देखिए, हमारा मन, हमारा जीवन कैसे चलता है।
हम में से बहुत लोगों को सोशल मीडिया का देखने की आदत है। कल 3 तारीख था ना, तो मैं सुबह से न्यूज़ ही देख रहा था कि अब क्या होता है ना, थोड़े से ज़्यादा समय आप सोशल मीडिया पे बिताते हैं तो मन क्या कहता है, हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। बोलते हैं ना, गप करते हैं किसी से, उसके बाद क्या मन में क्या आता है, हमने इतना समय वेस्ट कर दिया। आप अपने ही बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, तो जय राम जी की फिर। अरे साधना यार, मन नहीं कर रहा जाने का। साथ क्या फिर से वही साथ गई। अरे किया है, मान लो ठीक है, तुमने जो किया सो किया, ठीक है, आज कर लिया मैंने, क्या हो गया? फिर लग जाएंगे साधना में, सेवा में, सत्संग में, ज्ञान में, क्या हो गया, सो व्हाट। तो इसलिए अपने ऊपर भी बहुत हार्श और बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आधा दिन न्यूज़ देखने में बिताया, सोशल मीडिया पे बिताया, कल फिर वही काम कर लेंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, लेकिन बहुत स्पष्ट अंतर है। मतलब 5 मिनट का वीडियो है, नहीं सिर्फ 5 मिनट। मैंने एकदम उसका टाइमिंग देखा है, 5 मिनट। क्या सौभाग्य रहा है हमारा, जो ऐसे हमको गुरु, ऐसी संगति मिली है। कहाँ लोग भटक रहे हैं पता ही नहीं चलता। एनीवे, और क्या। वो कितने स्वामी जी सुंदर कहते हैं स्वामी जी। गुरु जी कितना सुंदर कह रहे हैं कि ये 5 चीजें अगर कम हो रही है तो शांति बढ़ेगी और आनंद बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। ये सुंदर है बहुत है। प्रेम बढ़ रहा है तो समझो कि आप करेक्ट, राइट मार्ग पे एकदम। हाँ, and it dissolve the question of enlightenment ना, जो हम लोग को बार बार आता या है। मेरी पैशन एंड पेशेंस। पैशन एंड पेशेंस। पैशन मतलब किसी काम करने की जो एक, क्या बोलेंगे उसका, इंटेंसिटी। लेकिन जब इंटेंसिटी बहुत होता है तो पेशेंस नहीं होता। जनरली कॉमनली, नॉर्मली काम करने का वो अंदर में जज्बा हो, इंटेंसिटी हो, तीव्रता हो और धैर्य भी हो। मतलब गुरुदेव का देखिए ना, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो तनाव मुक्त हो, जहाँ लोग स्वस्थ हो, आनंद में हो। ये उनका पैशन है। लेकिन धैर्य देखिए, लगता है पता नहीं अनंत। सारा धैर्य सृष्टि का धैर्य के पर्याय। फिर से वही बात है, वो केनोपनिषद में भी हमने बात किया था। अब ये एक दिन में हम हो जाएगा गुरुदेव के जैसे हम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। समय लगेगा। अपने साथ भी धैर्य रखना है, पर अपने साथ बहुत हार्श और बहुत हार्ड नहीं होना है। सोचिए, आज प्रवीण जी और अनुपमा, हम में से कई लोग जेल में जाकर कोर्स भी सिखाते हैं। हम अगर आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं होते और हमको बोला जाता है कि जेल में जाओ, उनको
उनके जीवन को हल्का करके आओ। हमारी क्या उस समय हमारी क्या सोच होती, जस्ट एक बार इमेजिन करके देखिए। आज हम जाते हैं कितने सौभाग्यशाली अपने आप को समझ के, है कि नहीं? कितना कुछ हमारा बदला है। Actually, Swamiji, on that, I would like to share this incident where when I started new and I went there, and usually you're supposed to have an escort in the prison, जो आपके साथ आपको मतलब they don't leave you alone, a policeman or something. But हमारे यहाँ पे इतने वो हैं कि स्टाफ इतना कम है कि अकेले ही जाना पड़ता है। मतलब they are like 20 inmates and I'm sitting there by myself. तो और चलना भी मतलब पूरे कंपाउंड में अगर नहीं कोई होता तो अकेले ही चलना पड़ता है, अदरवाइज यू आर सपोज टू हैव समबडी विद यू। तो मैं वहां गई, तो वहां जाके बैठे, तो जब क्रिया चल रही थी तो आई वाज सराउंडेड बाय दीज 21 और 23 इनमेट्स एंड उनमें से कुछ मर्डरर्स भी थे, कुछ रेपिस्ट भी थे एंड तो जब पहले तक मुझे पता नहीं था, बट वंस आई फाउंड आउट व्हाट दे हैड डन तो थोड़ा सा दिमाग में कुछ कीड़ा आया। तो जब मैं कर रही थी, तो जब क्रिया चल रही थी, तो चलते चलते मेरे दिमाग में आया, मैंने पीछे देखा, उसी वक्त एक गार्ड आया, जैसे ही क्रिया चलने लगी और वो पीछे आके बैठ गया। बहुत लंबा हॉल था, पर वो गार्डिंग करने की बजाय वो क्रिया की आवाज से सो गया। तो वो जब सो गया, मैंने कहा यार ये तो कोई है ही नहीं। एंड देन सडनली फियर मन में आया कि व्हाट आई एम, एंड वी वर सिटिंग इन हाफ सर्कल, सो आई एम लिटरली इन बिटवीन देम, आई एम सिटिंग इन देम इनसाइड द सर्कल। तो जैसे ही ख्याल दिमाग में आया, एकदम से आई कांट इवन एक्सप्लेन, मुझे एक थिक एनर्जी जैसे फील हुई अपने आसपास। बिल्कुल आई कुड फील द पैरामीटर ऑफ इट, कि जहां उनके पाम हैं सर्कल में, वहां तक मैं गुंबद में बैठी हुई हूँ। एंड सडनली फिर दिमाग में विच आया, वेल आई एम हियर फॉर यू, व्हाटएवर हैपेंस इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, आई एम सिटिंग। और जैसे ही क्रिया खत्म हुई, उन लोगों ने आंखें खोली एंड गेस व्हाट, they all turned for some weird reason and they looked at the guard. They came, guard was sleeping, they looked back at me and they smiled. And then obviously, you know, suddenly intellect kicked in and I clapped very, you know, like, so how was it, like that. पर गुरुजी ने ये बात पकड़ ली when I met गुरुदेव in person. Before that I hadn't met him like talking. तो मैंने जब गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, यू नो, आई एम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, ये वो, तब मैं पहली बार उनसे दिनेश के साथ मिली थी। तो ही सेड, you go in prisons? Yes, he said. No, 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 don't teach. I said, why? And Dinesh was sitting with me and Dinesh said, why? Why shouldn't she go and teach? And he said, in case you have any fear, you know, he caught that moment. And then I smiled. I said, no, Gurudev, we both know whose problem it is if I'm there alone. So I don't have any fear now. So he was like, okay, then you go teach. But matlab, I could tell that he caught that moment. And from there onward, okay, Jai Gurudev, there is nothing, but before to matlab man mein aata hi tha. So it's like, when the reason we go there, because we know that Gurudev is with me. That's it. That's the only reason, you know. So there's no fear because of him. That's very nice. स्वामी जी, मैं भी जब मैं लास्ट टाइम मिसिसिपी आई थी, that time it was the reason was not to go to prison with Praveen. Reason was different because Praveen की आइस की सर्जरी हुई थी। बट हमने 2 दिन के बाद हमने डिसाइड किया कि जो इसका ऑनगोइंग कोर्स है वो फिनिश करा देते हैं, क्योंकि अब आई एम हियर एंड आई कैन ड्राइव हर ओवर देयर, एंड आई वेंट विद हर इनसाइड। मैं हैरान थी कि मैं इतनी डरपोक थी स्वामी जी, इतनी दब्बू की, दूर से देखते ही किसी ऐसे को देखते ही शायद मैं ऐसे गई मैं वहां पर। वो जो शक्ति थी जो चला रही थी उस टाइम, मैं हैरान थी कि प्रवीण वाज राइट, हम दोनों अकेले थे कमरे में एंड देयर वर ऑल दीज, तब तो 11-12 लोग थे रूम में। कैसे हम वो पूरे 3-4 दिन हम वहां गए और वहां बैठे,
and we were escorted by one of the inmate actually. पूरे कंपाउंड में हम सिर्फ 3 लोग चल रहे हैं, बिकॉज हमें पहले दिन तो हमें पता ही नहीं था कि हमें जाना कहाँ है. सो गुरुदेव की वो जो शक्ति ही चलाती है, आई थिंक हम इसमें कुछ ना नहीं. हमको ये भी समझना है, अवेयर होना है. समझना का मतलब हम दुनिया में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमारा भय, हमारा क्रेविंग, हमारा अवर्जन, हमारा ईगो, हमारा इग्नोरेंस, ये सब सामने हमको दिखता है. जब भी दिखता है वही दिखता है. रीजन बहुत एक्सट्रीम है, ये याद रखिएगा. हम जब भी सामने जाते हैं, हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही हमको दिखे. मैं यहाँ आया ना, तो ये शायद मैंने शेयर भी किया यहाँ आने के पहले. 99.999% लोगों ने खाने को लेके चिंता जाहिर की. यहाँ आया तो यहाँ के लोग भी. क्यों? क्योंकि आज तक उन्होंने जितने भी भारतीय लोगों से डील किया, सबका खाना और वेदर को लेके शिकायत रहता. तो मैंने बोला नहीं, तो सबको शौक लग गया. तो फिर धीरे धीरे सब लोग, अब मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आप, ईगो का मतलब, ईगो भी क्लियर हुआ ना, दूसरे से अपने आप को अलग समझना ईगो है. ईगो वो नहीं है कि हम 30 मार खाए हैं या हम कुछ भी नहीं. ये ईगो है, लेकिन ईगो का सिंपल है मतलब जब हम दूसरों से जुड़, अपने आप को कनेक्ट नहीं करते. तो मैं जब से आया मुझे कोई कुछ लग ही नहीं रहा. ऐसा लगता है जैसे घर आया हूँ. तो किसी से भी जाकर बात करने में या कुछ भी बात करने में कुछ नहीं लगता. और जब आपको नहीं लगता ना, तो धीरे धीरे सामने वाला भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, फिर उसको भी नहीं लगता. तो जब आप ऐसे जाते हैं किसी और मनस्थिति से, तो आपको वही सामने दिखने वाला है जो आपके अंदर है. इसलिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि सामने वाले ने इतने ईगो से हमसे बात किया. या सामने वाला कितना इग्नोरेंट है, बात भी नहीं समझता. जो आप में है सो उसमें भी है, जो आप में है उसमें दिख गया. और हम जब सेवा में जाते हैं तो हमको ये समझना चाहिए, नॉर्मली और जनरली हमारी एनर्जी, चूंकि हम साधना करते हैं, हमारे साथ गुरु हैं, हम भक्त हैं, तो हम, हमारी ऊर्जा अधिक हुई ना, हाँ कि ना. तो हम, हमारी ऊर्जा अगर अधिक हुई तो हम लोगों को, हमारे अंदर जो है वो रेडिएट करेंगे, हम आसपास भी वही रेडिएट करेंगे. एनीवे, और गुरुदेव ने कहा ना, मैं तुमसे हमेशा बातें करता हूँ. तो बीच बीच में गुरुदेव इस तरह से कुछ न कुछ, नहीं, कितना सुंदर सुंदर, कभी कुछ दिख जाता है हमको, कभी कुछ मिल जाता है. तो वो चेतना कभी भी हमको छोड़ती नहीं है. हम कितना जुड़ते हैं उससे वो हमारे, कभी नहीं छोड़ती हमको.
स्वामी जी यूट्यूब पे है ये। हाँ, मैं लिंक भेज दूंगा। हाँ बस बस। लालच देने के लिए दिखाया थोड़ा सा, बाकी सब आप लोग देखिएगा अपने से। बहुत पुराना वीडियो है। हम लोग देखते हैं लेकिन स्वामी जी आपके साथ देखने में और आप जो समझाते हैं वो मिस करते हैं। अच्छा, और एकदम से याद आया, अपने एक डिवोटी हैं स्विट्जरलैंड में, बहुत पहले, बहुत पहले, 20-25 साल, 25 साल हो गया होगा या 30 साल, पता नहीं। गुरुदेव कभी यूरोप आए, फ्रांस में उनका टॉक था। गुरुदेव ने टॉक कैंसिल कर दिया, बोले मुझे स्विट्जरलैंड जाना है। वहां पर उस टॉक में केवल एक इंसान आया, और वो इंसान आज तक गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ है, टीचर है, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल में ट्रस्टी है, सब कुछ। और वो क्यों आया पता है? वो सोचा पंडित रविशंकर जो सितार वादक है ना, वो आए उसके लिए। उनका नाम मार्शल है। तो वो केवल गुरुदेव बैठे हैं, वो बैठा है। तो वो पूछा गुरुदेव से, आपको वीणा बजाने भी आता है? हाँ हाँ, आता है बजाने। वो गिटार बजाते भी है, सिखाते भी है, जो अपने टीचर डिवोटी। हाँ, तो ऐसी बात हुआ। अच्छा, नाउ विल मेडिटेट। एक इंसान के लिए, एक डिवोटी के लिए, इंसान नहीं, डिवोटी के लिए गुरु इतना दूर जा सकते हैं। हमको खोजने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। हमको पकड़ने के लिए क्या क्या किया, जस्ट इमेजिन। उसको बोला, उसके मन में बात कही, जाओ उसको बोलना, बेसिक कोर्स करेगा वो। हम इतना कैजुअली लेते हैं ना सब चीजों को, हमको पता नहीं चलता कि गुरु ने कितना एफर्ट लगाया होगा। नहीं, और मैंने तो बताया है ना, जब फर्स्ट विजिट गुरुदेव कराची में हुआ, मैंने तो सोच लिया था अब आर्ट ऑफ लिविंग छोड़ दूंगा। और उतने बड़े भीड़ में सबसे मैं पीछे बैठा हूँ, और गुरुदेव ने जो बोला, डायरेक्ट मेरे को एड्रेस करके बोला, आज तक टिक गया। तो वो हम सबको, जब भी हम कहीं छिटकने वाले होते हैं ना, सबको वो एक बार पकड़ते ही हैं। बाकी कुछ लोग अपने अहंकार में, इग्नोरेंस के बच चले जाते हैं दूर, ऐसा भी होता है। परसों लास्ट है, 1 घंटा होने जा रहा है। परसों यहाँ इंडक्शन खराब हो गया, यहाँ इंडक्शन नहीं होता है, तो कल हुआ, परसों फिर जो हुआ खाने का, कल हुआ कि अब क्या करें। तो मैंने कहा मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, और चलेगा एक दिन फास्टिंग करने में, क्या जाता है। उन्होंने सोचा अच्छा, हम वहां जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इस बीच में अपने एक टीचर ने कॉल करके बोला, स्वामी जी मैंने ऑलरेडी ज्यादा खाना बनाया, पर पहले नहीं पूछा इसलिए क्योंकि मेरा साइलेंस था, अभी साइलेंस खुला, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, खाना लेके आ जाओ। हालांकि मन तो नहीं था, मैंने सोच लिया था फास्टिंग करूंगा, लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक। मैं कहा ठीक है, कोई बात। क्या चीज के लिए सोचना, थोड़ा भूखे भी रह जाएंगे तो क्या है, कोई बना के खिला भी देगा तो।
इतना भविष्य को लेके, अपने आप को लेके इतना चिंता और इट्स फियर, बहुत हमारे लिए बहुत पहला टेबल को पता नहीं हिंदी में क्या, याद ही नहीं आता। बहुत हेल्दी नहीं है ऐसा बोल सकते। स्वामी जी, हाउ हैज ही कनेक्टेड इट विद द यूनिवर्स का स्पिरिट साथ स्टार्टिंग में जो उन्होंने बोला? बस जो है ना सेम है, इतना ही बोला, बाकी इसके पहले का और इसके बाद का टॉपिक ही अलग है। डॉट वहीं से शुरू हुआ है, किया है एक्चुअली वही है कि कैसे माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। इसमें संगीत के बारे में ज्यादा बताया है, अलग अलग राग हैं, अलग अलग रस हैं। फिर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, कैसे कनेक्टेड है सब एक दूसरे से। और ये बीच में ये वाला पार्ट। नाइस। चले फिर 10 बज गया। 10 बज गया। आगे से कभी भी अपने इनलाइटनमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस सब के बारे में सोचना नहीं है। बाकी इसको देख लीजिएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक, और क्या स्वामी जी, कुछ? 9th को हम लोग वो वाला ये देखेंगे ना, बोध गया का। करेक्ट करेक्ट। 9th को वो देख ले, ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने। ओके।